तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ लाइफ। ठीक है, मतलब अपना ज़िंदगी जीने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, जो भी वर्क करता है टुगेदर, मतलब वेरियस ऑर्गन उसका जो भी है, सारे ऑर्गन में जो काम करता है, ठीक है, एक साथ उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई गर्म चीज़ को टच करते हैं, ठीक है, तो हमारा मसल्स काम करता है वहाँ से हाथ हटाने के लिए, हमारा सेंस ऑर्गन्स जो भी काम करता है, हमारा स्किन काम करता है, हर चीज़ मिल के काम करता है हमको बताने के लिए। ठीक है, तो सब मिल के हम लोग काम करते हैं। ओके, तो उसी को बोलते हैं। आई बोलता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंश्योर डेट, क्या इंश्योर करता है? करेक्ट मूवमेंट फॉर ईच स्पेसिफिक चेंज। ठीक है, स्टिमुलस क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अगला पेज में। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे करेक्ट मूवमेंट फॉर द ईच ऑन स्पेसिफिक चेंज। ठीक है, तो कोई भी चेंज अगर होता है हमारे इन्वायरमेंट, जैसे हमको अचानक गर्म लगा, अचानक ठंडा लगा, कुछ हुआ, कोई दर्द हुआ, कुछ हुआ है ना, तो वो जो है हम लोग को कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से हमको तुरंत पता चलता है हाँ ये हो रहा है आपके शरीर में। ठीक है, उसी प्रकार नो रॉन्ग एंड अननेसेसरी एक्शन, मतलब कोई भी फालतू एक्शन, जैसे कोई पागल कोई एक्शन कर रहा है फालतू, ठीक है, हम लोग नहीं कर लेते हैं, है ना, नहीं करते हैं ना। तो यही चीज़ हुआ। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से होता है। सबसे पहले कि कोई भी गर्म चीज़ को छू लिया उसको बचाना, और कोई भी अननेसेसरी एक्शन हम लोग नहीं करते, सोच समझ कर काम करते हैं। ठीक है, अब आता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे दो प्रकार है, एक एनिमल में आता है, एक प्लांट में आता है। बायोलॉजी में जब भी कुछ भी पढ़ो हमेशा दो चीज़ होगा, एक प्लांट एक एनिमल। तो पहले हम एनिमल में पढ़ने वाले हैं, हालांकि इस बुक में पहले प्लांट का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं एनिमल का। ठीक है, तो एनिमल में जो होता है वो क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है, जिससे कि एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स होता है, और एंडोरिन सिस्टम होता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद हार्मोन्स, मतलब कि हमारे शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब इस इन्वायरमेंट से जो अंदर जाता है, ठीक है ना, उसका दो मेजर रोल है। कौन कौन? नर्वस सिस्टम का, और किसका है रोल? हाँ, एंड्रोइन तो होएगा ना, एंड्रोइन का होएगा, नर्वस हार्मोन्स का। ठीक है, दोनों का रोल होता है। ठीक है, कैसे रोल होता है, क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लांट में आता है, इसमें क्या आता है? प्लांट मूवमेंट आता है और प्लांट हार्मोन्स आता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट इन एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है? एंड्रोइन होता है। ठीक है, एंड्रोइन में सिर्फ हार्मोन होता है। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है सेंट्रल, एक क्या होता है? पेरिफेरल। ठीक है, यहाँ पे तो पेरिफेरल, ये सेंट्रल जब उसमें ब्रेन आता है हम लोग का मेन, ब्रेन तो जानवे कर तो क्या होता है ना, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड आता है, जो ब्रेन से लेकर के हमारे कमर के हड्डी तक यहाँ तक जुड़ा हुआ था, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है पेरिफेरल। पेरिफेरल में क्या आता है? इसका क्रेनियल नर्व्स आता है और स्पाइनल नर्व्स आता है। नर्व्स क्या होता है? ठीक है, वो मतलब एक तरह से पाइपलाइन होता है शरीर के अंदर, ठीक है, जो कि कुछ चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। जैसे ये वाला जो यहाँ का नर्व्स है, ठीक है, ये है ना, ये तो ये क्या है? एक तरह से क्या है? सब नर्व्स है। नर्व्स अलग चीज़ होता है, नस जो जिसको बोलते हैं वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, वो हम लोग गुदा के अंदर धंसा हुआ था नस, तो हम लोग नस नहीं काट सकते हैं। ठीक है, नर्व्स काट सकते हैं। ठीक है, समझना क्या ना यहाँ पे? तो नर्व्स अलग हुआ और नस अलग चीज़ हुआ। चलिए यहाँ से इस डायग्राम से आपको मोटा मोटी याद रखें, चैप्टर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ पर भी हैं, मान लो आपको ये पढ़ा रहा है, आपको पता है हम इसके में इसलिए ये पढ़ रहे हैं, ये पता होना चाहिए, इसीलिए आपको ये डायग्राम दिया था। ठीक है, डायग्राम रिमेंबर करके आगे के टॉपिक और बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस बुक में देखते हैं क्या क्या यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ बोलता है द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। ठीक है, इज कॉल्ड स्टिमुली। अब स्टिमुली क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे तो इसमें बताया गया। उससे पहले यहाँ पे पता नहीं कौन सा कंकाल झाड़ू, इसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है, ये हम लोग ब्रेन है, और यहाँ क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है। ठीक है, समझ में आ गया, आप देखिए रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा नर्व्स जो गया हुआ स्पाइनल कॉर्ड से हर जगह है ना, गया हुआ। ठीक है, नर्व्स। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो स्टिमुली या स्टिमुलस किसको बोलते हैं? ठीक है, अच्छा, जब कुछ हमको इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब कि हमारे शरीर के बाहर से कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलता है तो कैसे मिलता है ना, या फिर वो मिलेगा हीट के रूप में मिलेगा, किसके रूप में मिलेगा? लाइट के रूप में, साउंड के रूप में, स्मॉल के रूप में, टच के, टेम्परेचर के, है ना। लाइट के रूप में हमको सब चीज़ मिलेगा, लाइट आँख में दिख रहा है, ठीक है, बाहर का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, साउंड, आवाज़ जो हम आपको बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, साउंड के रूप में मिलेगा, या फिर स्मेल सूंघ के मिलेगा आपको कि कोई चीज़ गंदा है, अच्छा है क्या। ठीक है, टच करके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हीट और कोल्ड से पता चलता है आपको। हाँ, तो यही सब चीज़ों को क्या बोलता है? स्टिमुली या फिर स्टिमुलेंस बोला जाता है। ठीक है, कि वो चीज़ें जिसके द्वारा हम अपने अंदर कुछ महसूस कर पाते हैं। ठीक है, रीजन मतलब क्या हुआ? स्टिमुलस क्या है? रीजन। ठीक है, रीजन। तो एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, डेट प्रोड्यूस
रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में वो रिस्पॉन्स ला दे, क्या कर दे, रिस्पॉन्स ला दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टिमुलस। हाँ एग्जाम्पल हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ आता है रिसेप्टर, नाम से समझ में आता है ऐसा चीज़ होगा जो कि कुछ रिसेप्ट करता है, ऑब्वियसली बात से हमारा हाथ है, ठीक है। हाथ अगर इसको हम टच किया, अगर ये मैं गर्म है, ठीक है, तो मेरा हाथ हमको तुरंत बता देगा कि गर्म है, ठीक है। तो मेरे हाथ में हर जगह क्या है, रिसेप्टर, क्या है यहाँ पे, रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे तो सेल और ऑर्गन ऑफ अ सेल प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन, किस में रहता है ये, सेंस ऑर्गन है ना, दैट डिटेक्ट स्टिमुली ना, स्टिमुली मतलब ये हीट कोल्ड ये सबको जो डिटेक्ट करता है, एंड कन्वर्ट देम इनटू द नर्व इम्पल्स, और क्या करता है उसको, रिसेप्टर का क्या काम है, उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। नर्व इम्पल्स क्या होता है, वो संदेश होता है ना, जो कि शरीर के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है। रिसेप्टर कहाँ होता है, हर जगह सेंस ऑर्गन होता है, हम लोग 5 सेंस ऑर्गन बचपन से पढ़ते आए हुए, 5 सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 5 सेंस ऑर्गन में रहता है। इसका क्या काम है कि जो भी स्टिमुली हो रहा है शरीर से बाहर, उसको क्या करने का, डिटेक्ट करने का, और उसको किस में कन्वर्ट करने का, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है। क्योंकि शरीर जो नर्व इम्पल्स के बारे में बात समझता है, ऐसा नहीं समझता गर्म वाला ठंडा, वो नहीं समझता, नर्व इम्पल्स के बारे में बात समझता है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, तो कौन कौन सा मतलब कि कौन कौन सा रिस्पेक्टर, ये रिस्पेक्ट, हाँ रिसेप्टर्स रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। आँख में कौन सा रहेगा, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि आँख देखने का काम करता है, देखते किससे, लाइट से है ना, तो फोटो मतलब वही फोटो का लगे ना, तो फोटो रिसेप्टर, और फोटो मतलब फोटो खींचने के लिए समझ, फोटो रिसेप्टर होता है। लोकेशन आँख में होता है, रेटिना में, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, डिटेक्ट लाइट एंड हेल्प इन विजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब बताएं यहाँ पे फोनो रिसेप्टर, ठीक है। ये कहाँ होता है, कान के अंदर होता है, जो कि साउंड को रिएक्ट करता है, वाइब्रेशन को करता है, ठीक है। यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर हमारा स्किन, हाथ में नहीं मतलब कहीं पर भी स्किन में लोकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ हाथ दे लेंगे, स्किन में कहीं पर भी हो सकता है, जो कि रिएक्ट करता है टेम्परेचर, हॉट या कोल्ड को भी चीज़, ठीक है। उसके बाद नोज का आता है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि हम लोग का ऑल्फैक्टरी मतलब ओवरऑल जितना भी चीज़ सूंघने का चीज़ उसमें काम करता है, डिटेक्ट स्मेल करता है, और डोनर्स क्या होता है पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे आगे आता है बदबू और अच्छा चीज़ है, हाँ। और उसके बाद यहाँ पर आता है यहाँ पे गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि टंग में होता है, और इसका क्या काम है बताओ, टेस्ट और ऐसी बात है, ठीक है। अब क्या करना, ठीक है। टेस्ट करना। कभी काल प्रश्न यहाँ से भी आता है कि यहाँ पे जो इसमें जो है ये क्या रहता है, मतलब यहाँ पे कहाँ पे ये रहता है, ये कहाँ पे कौन सा स्वाद के लिए रहता है, तो इसको भी ध्यान से समझ लेने का। हाँ, इस किताब पर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, जो भी है सब हम बता ही देते हैं यहाँ पे। अच्छा पहले इसी को बता ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बताएं यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। और यहाँ रिस्पॉन्स क्या होता है और इफेक्टर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्स तो आपको पता है, नाम से समझ रिस्पॉन्स क्या होता है, जो भी स्टिमुली मिलता है हम लोग को, ठीक है। इम्पल्स जैसे बोलता है हम लोग, जैसे रिस्पॉन्स करते क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, जो भी एक्शन लेते हैं जी उसको रिस्पॉन्स बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो बोलता है द रिएक्शन है ना ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ टू स्टिमुली, मतलब जो भी स्टिमुली हम लोग को मिला, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मूविंग हैंड हुआ है ना, अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्टर्स, क्या आता है इफेक्टर, मतलब कि रिस्पॉन्स हम करते हैं किसके सहारे करते हैं, ठीक है, किसके सहारे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हाथ यहाँ से हटा रहा है, ठीक है, तो किसके सहारे करता है, ठीक है। तो बोलता था पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, वो बॉडी का पार्ट जो रिस्पॉन्स करता है इम्पल्स सेंट बाय नर्व सिस्टम कन्वर्टिंग देम इनटू एक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम टच किया, ठीक है ना, ये फट से यहाँ पे गया, ठीक है, और फट से ही भेजा कि क्या करना है तुमको, ये कहाँ भेजा, हाथ को नहीं, इसको क्या, मसल्स को भेजा, किसको भेजा, मसल्स को। अब मसल्स टच किए, गर्म लगा, ऐसे कर दी, ठीक है। तो मसल्स जो हम लोग यहाँ का जो मसल है वो ऐसे किया, क्या किया, मसल से फट से खींचा, ठीक है। तो उस मसल को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टर, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है इसका काम कि ये इफेक्ट जो भी होता है उसको क्या करता है, फट से इफेक्ट कर डालता है कोई भी चीज़ पे, ठीक है, इफेक्टर बोलते हैं। क्लियर यहाँ पर क्या, इसका एग्जाम्पल होगा मसल्स और ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि मसल, हम यहाँ बोल रहे हैं मसल्स और ग्लैंड, मसल से आप समझ में आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल, ग्लैंड क्या बात की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक टॉपिक में आया था कि जब हम इसमें थे ना, कहाँ चला गया, तो हम अभी तुमको ये बताया स्टिमुली क्या होता है, जो बाहर से लाइट हुआ, साउंड हुआ, समझ तो बाहर से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक वर्ड इंटरनल, क्या लिखा हुआ, इंटरनल। एक्सटर्नल सब चीज़ तो एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल क्यों लिखा है यहाँ पर, इंटरनल तो नहीं लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, ठीक है। तो स्टिमुली इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है, वही उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ में, ओके, यहाँ पे इस पर जो बताया गया यहाँ पे ये ग्लैंड, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जिससे अगर हमको डर लगा, ठीक है,
तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड आता है जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, अंदर से शक्ति प्रदान करता है वो, ठीक है। तो ये हम लोग का स्टिमुली जो है अंदर भी होता है जैसे ग्लैंड के रूप में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इफेक्टर, मतलब वो इफेक्ट करता है हम लोग शरीर को, ग्लैंड हर जगह, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे चलो, ठीक है। यहाँ पे तो मसल्स तो होता है, ग्लैंड भी होता है जो इफेक्टर के रूप में काम करता है। हर चीज़ का एग्जाम्पल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि तो हम लोग 3 चीज़ पर स्टिमुलस क्या होता है बताओ, स्टिमुलस क्या होता है? जो कहते वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम कोई चीज़ को अंदर महसूस करते हैं, जैसे गर्म हुआ, ठंडा हुआ, है ना, और क्या हुआ, टेम्परेचर हुआ, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, तो इसमें क्या स्टिमुलस टच, क्या चीज़, ये हीट, गर्म लग रहा है, टेम्परेचर, और क्या, और इसमें रिसेप्टर क्या होता है? थर्मल रिसेप्टर। हर एक सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर होता है जो कि रिसेप्ट करता है स्टिमुली को, किसको रिसेप्ट करता है? स्टिमुली को, और उसका वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है क्या चीज़ में? इम्पल्स में। किस में कन्वर्ट करता है वो? इम्पल्स में, ठीक है। उसके बाद इफेक्टर क्या होता है? इफेक्ट डाल रहा है जो एक्शन, हाँ, जो एक्शन लेगा, है ना, एक्शन कौन लेगा? ये क्या लेगा? ये, इसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये एक्शन लेगा हाथ हटाने का, जो हाथ हटाने का एक्शन लेता है उसको क्या बोलते हैं वो लोग? इफेक्टर, ठीक है। अब आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स तो खजान पे हाँ हम जो भी किए वो रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बस इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। बोलता है द रिएक्शन ऑफ स्टिमुली इज ए कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गन। लिविंग ऑर्गन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, प्रॉपर्टी है कि ये स्टिमुली के साथ वो रिएक्शन करता है, ठीक है। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली इज ए कैरेक्टर ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ दिया है। बोथ प्लांट एनिमल रिएक्ट विथ वेरियस स्टिमुली एंड अराउंड देम, ठीक है, दोनों करता है रिएक्ट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या बोलता है, प्लांट यूज ओनली हार्मोन्स। प्लांट सिर्फ हार्मोन का यूज करता है, कोई भी स्टिमुली का एक्सटर्नल जो बाहर के स्टिमुली होता है ना उसको रिएक्ट करने के लिए सिर्फ क्या करता है वो हार्मोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, रिसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिसेप्टर इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये इसमें करता है, ठीक है। ओके, आगे बोल रहा है यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट है, वो तो पढ़ने वाले एनिमल्स पढ़े इसलिए एनिमल्स पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो हम कंट्रोल इन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एनिमल्स के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक न्यूरॉन तक, यहाँ तक हम लोग सब कुछ पढ़ लिए कि क्या स्टिमुली होता है, क्या रिसेप्टर होता है, क्या इफेक्टर होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है, हर चीज़ पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूरॉन्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम किसका, नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक क्या है, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो ये जो है स्पेशली सेल होता है जो किसके लिए बनाया गया, भगवान किससे बनाया इसको, कि हम लोग के शरीर में कोई भी चीज़ का संदेश जो है वो हम लोग को भेज सके, कोई भी स्टिमुली का संदेश जो है फटाफट भेज सके, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे काम करता है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, जैसे आई, स्किन, ये सब बता लेवे करता है, ठीक है। प्रोसेस एंड इनपुट इंटरप्ट दोज सिग्नल, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, उसको सेंड रिस्पॉन्स टू द इफेक्टर मसल्स एंड ग्लैंड फॉर एक्शन, ठीक है, ये करता है। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं, देखो ये एक सेल है, क्या है, सेल, ठीक है। ये कहाँ पर आता है सेल, किस में रहता है पता है, यहाँ पे न्यूरॉन सेल किस में, नर्वस सिस्टम में। कहाँ रहता है ये, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम का मतलब पूरा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हर एक सिस्टम जो तुम्हारे शरीर का हार्मोन्स को छोड़ करके हर चीज़ आ जाता है, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जितना भी नस उस है सब आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है, हार्मोन्स को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे तो उसका ही सेल, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो नाम है पूरा शरीर का है ना, अब उसमें क्या, उसमें सेल है, ठीक है। तो उसका सेल क्या है बताओ, कौन सा सेल है, क्या नाम है उसका, न्यूरॉन्स, जो कि हेल्प करता है। अब न्यूरॉन्स कैसे हेल्प करता है, ठीक है। देखो ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये न्यूरॉन्स का ये जो पार्ट है, ये जो है बहुत सा, जैसे यहाँ मान लो से बहुत सारे यहाँ पर हर जगह सेल होगा, क्या होगा, सेल, तो सेल पे ये चिपका होता है, क्या होता है, ये चिपका हुआ होता है। तो सेल में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है सबसे पहले किसको मिलता है, इसको, ठीक है। ये कहाँ जाता है, यहाँ से फिर ये इसको जो कन्वर्ट करता है, यहाँ से जो यहाँ आता है ना वो केमिकल रहता है, क्या रहता है वो, केमिकल में, क्या रहता है वो, केमिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। हाँ, अब केमिकल से फिर यहाँ जाने के लिए इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिर जो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये केमिकल में कन्वर्ट होता है। इस तरह से 1 से बढ़ के 2, 2 से 3, 3 से मतलब हर ये जुड़ा हुआ है, कैसे होता है, गुच्छा में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और उससे ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास पहुँचता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन्स, इसलिए इसको ध्यान से समझते इसके बारे में सब, ठीक है। हम तो तुमको बता दिए लगभग, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या आता है, इसके बीच में होता है द प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, इट कंट्रोल द फंक्शन एंड द न्यूरॉन ऑफ द न्यूरॉन एंड कंटेंट्स द जेनेटिक मैटर DNA, ठीक है। मतलब देखो तो ये जो है सेंटर में, जैसे हम लोग दिमाग होता है वैसे सेल का दिमाग उसका सेंटर न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, तो ना। तो न्यूक्लियस ये कैसे काम करेगा वो सब कौन कंट्रोल करता है, ये कौन करता है, न्यूक्लियस काम करता है, और यही बताता है कैसे फंक्शन करना, क्या करना, ठीक है। उसमें इसका DNA भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी सेल का DNA कहाँ आता है, उसका न्यूक्लियस में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सेकंड टाइप में हम लोग का आता है सेल बॉडी, इसको बोला था, इसको क्या बोलता है सेल बॉडी। देखो सेल बॉडी ये जो ना ये पूरा सेल बॉडी, ठीक है, ये बोलता है ऑल्सो नोन एज ए साइटोन। सेल बॉडी को साइटोन भी बोला जाता है। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन कंटेनिंग द न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर में इट प्रोसेसिंग द इनकमिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट एंड पास इट टुवर्ड द एक्सॉन, ठीक है। इसका क्या काम है कि जितना भी जगह से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला अपने पास लेकर कहाँ भेजने का, आगे एक्शन पर, किसके पास भेजने का, एक्सॉन पे, किस पे भेजने का, यहाँ पे एक्सॉन को भेज देने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बाहर क्या आता है बताइए, डेंड्राइट। ये क्या काम है, ब्रांच लाइक एक्सटेंशन ऑफ अ सेल बॉडी, ठीक है, ऑफ अ न्यूरॉन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। यही जो क्या करता है, रिसेप्टर, हम लोग का रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर भी सेल है, क्या रिसेप्टर क्या है, सेल। तो रिसेप्टर से ये क्या लेता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, फट से यहाँ भेजता है, कहाँ भेजता है, यहाँ भेजता है, यहाँ से फिर कहाँ जाता है, यहाँ पे, ठीक है। तो पहले रिसेप्टर, फिर कहाँ सेल बॉडी, फिर कहाँ एक्सॉन, उसके बाद फिर ठीक है। जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कैसा जाता है बताओ, केमिकल में, और यहाँ से सेल बॉडी से या फिर डेंटिन से जो यहाँ एक्सॉन में तो कैसा चल जाता है, इलेक्ट्रिकल, क्या होता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल, और फिर इलेक्ट्रिक से यहाँ पर केमिकल में, ठीक है। आगे यहाँ इसी लास्ट पर एक्सॉन को समझते हैं। एक्सॉन क्या बोलता है, द लॉन्गेस्ट फाइबर extending from the cell of the body of the neuron, it carries electrical impulse from the cell body to the axon terminal, ठीक है, which passes the impulse to the next neuron dendrin, ठीक है। यहाँ पे तो इसका क्या काम है कि सिंपल सी बात वही बोला कि सबसे लंबा होता है, फाइबर की तरह होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है यहाँ पे डेंट्रिन से लेकर के इन्फॉर्मेशन इम्पल्स में कन्वर्ट करके फिर कहाँ भेजता है बताइए, नर्व एंडिंग में भेजता है, ठीक है। यहाँ पे इसका काम यहाँ से इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले फटाफट पास करे, एक तरह से वायर की तरह, क्या है वायर की तरह, ठीक है, यहाँ पे काम करता है। अब आता है यहाँ पे एंड, द एंड पार्ट ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन, ठीक है, मतलब न्यूरॉन एक्सॉन का जो एंड पार्ट में ये होता है न्यूरॉन, इसको बोलते हैं वेयर केमिकल आर रिलीज। केमिकल क्या होता है, रिलीज, ट्रांसमिट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ट्रांसमिट द इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स एंड नेक्स्ट न्यूरॉन मसल्स सेल और ग्लैंड सेल, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझ में आता है यहाँ पे ना, ये क्या करता है केमिकल रिलीज करता है, देखो यहाँ से इम्पल्स आता है, केमिकल में कन्वर्ट करता है, उसको रिलीज करता है, क्या करता है रिलीज करता है। अच्छा ये जो रिलीज करता है उसको कौन कैच करता है, फिर दूसरा जो सेल होगा ना उसका ये वाला, उसका ये वाला जो होगा डेंट्रिन रिसीव करता है, कौन रिसीव करता है, उसका डेंट्रिन रिसीव करता है। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसमिट इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, क्या होता है साइनेप्स। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया साइनेप्स, इसको बोलते क्या है, ठीक है। यहाँ पे तो साइनेप्स यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, देखो यहाँ पे साइनेप्स ये गैप होता है, क्या होता है गैप, दो न्यूरॉन के बीच में जो है गैप, उसको क्या बोलते हैं हम लोग साइनेप्स। देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो ये न्यूरॉन हुआ, ठीक है, ये न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा गैप है, क्या यहाँ पे गैप, इसको क्या बोलेंगे साइनेप्स, ठीक है। तो यहाँ से लिया रिसेप्टर से यहाँ पे लिया, ठीक है, केमिकल में था, यहाँ पे क्या चीज़ में बदला, इसको बताइए इलेक्ट्रिकल में, फिर यहाँ केमिकल में बदला, ठीक है, उसके यहाँ पे गैप, साइनेप्स में गैप में तो ऐसे केमिकल रहा, और फिर यहाँ से इसमें गया, तो इससे इसका एंड से कहाँ पर गया, इसका डेंट्रिन में, कहाँ गया इसका डेंट्रिन में, ठीक है। तो वही यहाँ ठीक है, तो वही यहाँ बोल रहा है कि इम्पल्स जो अक्रॉस करता है साइनेप्स, क्या साइनेप्स मतलब वही गैप से तो कहाँ जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन में, कहाँ जाता है नेक्स्ट न्यूरॉन में, मसल्स सेल और ग्लैंड सेल्स के होते हुए, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आता है ये देखो, ये जो तारन पता करता है उसको ना अति मोटा जैसे कि घेरा हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट ये जो दिख रहा है पर्पल वही माइलिन शीट है। ये क्या होता है, इट इज ए फैटी लेयर, ये क्या होता है फैटी लेयर है अराउंड द एक्सॉन के होता है, ठीक है, सम न्यूरॉन मतलब किसी न्यूरॉन में, ठीक है। इट एक्ट एज ए इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर एंड स्पीड द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, ठीक है, और स्पीड में भी हेल्प करता है ये, ठीक है, नर्व मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसको इम्पल्स को सेंड करने में, ठीक है। यहाँ पे ये होगा तुम्हारे यहाँ पे पूरा काम इसका स्ट्रक्चर खत्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। साइनस जैसा ये बता चुके हैं कि एक न्यूरॉन जब खत्म होता है दूसरा न्यूरॉन जब चालू होता है उसके बीच में जो गैप है उसको साइनस बोलते हैं, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकला यहाँ से रिसीव करता है, ठीक है। तो वही हुआ साइनस इज द गैप बिटवीन द नर्व्स एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंट्रिन है, दूसरा जो आएगा डेंट्रिन होगा ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, दूसरा का डेंट्रिन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अक्रॉस दिस गैप द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द फर्स्ट न्यूरॉन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। हम पहले बता चुके हैं ना, ये क्या करता है पहले यहाँ से इम्पल्स में उसका किस में कन्वर्ट होता है, बताओ केमिकल में, केमिकल ही रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है केमिकल ही रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है विच अक्रॉस द गैप है ना, गैप स्टार्ट द सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन द नेक्स्ट जो है ना, और फिर गैप से इसमें जाता है, फिर क्या चीज़ होता है, फिर वही प्रोसेस होता है, गैप से इसमें गया, फिर केमिकल से किस में बदला, इलेक्ट्रिक में बदला, और फिर क्या बदला इलेक्ट्रिक से फिर केमिकल में बदला, फिर इस तरह से आगे चलता रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब आता है नर्व्स इम्पल्स जो बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या होता है,
नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो बोलता है अ नर्व इम्पल्स इज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है दैट ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन से ट्रेवल होता है। जैसे एक तरह से करंट ना, तो वायर करंट से, तो वायर से होता है वही, ठीक ना। इट जनरेट व्हेन स्टिमुलस इज डायरेक्टेड बाय द रिसेप्टर। स्टिमुलस क्या होता है? जो गरम ठंडा जो भी लगा है ना, जब डिटेक्ट करता है, कौन डिटेक्ट करता है पता है? रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? वो सेल्स होता है जो हम लोग का हाथ का पैर में और या फिर सेंस ऑर्गन में है, जो रिसेप्ट करता है एंड ट्रांसमिट थ्रू द न्यूरॉन्स टू द इम्पल्स ट्रेवल, ठीक है यहाँ पे। तो ये क्या करता है? जनरेट करता है। इम्पल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। जब इसको हम टच किए, तो जैसे हम टच किए एक इलेक्ट्रिक सिग्नल मेरे दिमाग तक पहुँचा, ठीक है, नर्वस सिस्टम तक पहुँचा, तो वही जो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुँचा उसको क्या बोलता है? नर्व इम्पल्स। ठीक है यहाँ पे। चलिए एक इन्फॉर्मेशन को पहुंचने का देखते हैं कि न्यूरॉन्स में कैसे होते हैं। सबसे पहले कहाँ जाएगा? डेंड्रिन में। डेंड्रिन सबसे ऊपर का भाग होता है, डेंड्रिन में जाएगा। डेंड्रिन से कहाँ जाएगा? सेल बॉडी। देखो सेल बॉडी पेयर काम जाएगा, ठीक है। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? एक्सोन, ये वायर में जाएगा, ठीक है। एक्सोन से कहाँ जाएगा? एक्सोन टर्मिनल, ये इसको बोलते हैं बीच को, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। हाँ टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल। देखो ये लास्ट का पार्ट को जो है ना एक्सोन टर्मिनल भी बोला जाता है, ये वाला, इसको जो है एंडिंग नर्व को एक्सोन टर्मिनल भी बोला जाता है, यही याद कर लो, ठीक है। एंडिंग नर्व को एक्सोन टर्मिनल भी बोला जाता है यहाँ पर, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाता है? गैप में, साइनस में चला जाता है गैप में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन पता है, फिर मसल, फिर ग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरॉन से फिर मसल, फिर ग्लैंड में चला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल या ग्लैंड, यहाँ क्या लिखा है? नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल या ग्लैंड। इसका क्या मतलब इसको समझ, ठीक है। इट इज इन्फॉर्मेशन कैरिड क्विकली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये तो वही चीज़ जो अभी तक हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? स्टिमुली डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर होता है। स्टिमुली किसी होता है डिटेक्ट, बता? रिसेप्टर से। रिसेप्टर कहाँ आता है? केमिकल रिएक्शन टू डेंट्रिन ट्रिप है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। तो डेंट्रिन में जाता है केमिकल रिएक्शन, उसके बाद क्या होता है? कन्वर्ट, क्या होता है? टिप मतलब कन्वर्ट होना। कन्वर्ट क्या चीज़ में होता है बताओ? इलेक्ट्रिक इम्पल्स में होता है। इसके पास आता है कहाँ से? सेल से, रिसेप्टर से इसके पास आता है। उसके बाद ये क्या करता है? कन्वर्ट आप सेल बॉडी में भेजता है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिकल यहाँ से ट्रांसफर होकर फिर यहाँ आता है। यहाँ पे फिर क्या होता है? फिर केमिकल में कन्वर्ट होता है, फिर ये छोड़ता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। यहाँ पे केमिकल में कन्वर्ट, हाँ यहाँ पर आके केमिकल में कन्वर्ट होता है। फिर निकलने के बाद ना, नहीं, यहीं पे यहाँ पे जैसे निकलते हैं यहाँ केमिकल में कन्वर्ट कर, कोई तो कन्वर्ट करेगा तभी तो, बाहर निकल कैसे होगा? ये कन्वर्ट करता है केमिकल में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द डेंट्रिन, ठीक है, सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी में एक्सोन से, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रिगर रिलीज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ठीक है। क्या बोला? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है यहाँ जो निकलता है, ट्रिगर होता है, रिलीज करता है केमिकल। क्या रिलीज करता है? ये केमिकल। ये क्या रिलीज करता है? केमिकल, ठीक है। इस केमिकल क्या बोलता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहा जाता है इसको? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रिगर होता है जिस कारण हाँ। केमिकल रिलीज हो जाता है, ठीक है। और वही बात है यहाँ पे, केमिकल अक्रॉस द साइनेप्स एंड स्टार्ट न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नेक्स्ट सेल, ठीक है। इस तरह से चलते रहता है, ठीक है। और यहाँ से जाते जाते यहाँ पे कहाँ तक पहुँचता है? ये हम लोग का मस्तिष्क तक पहुँचता है। देखो यहाँ पे समझते इसके बारे में पूरा था। देखो तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा हाथ का रिसेप्टर होगा, ठीक है। इसके पास गया, यहाँ से पीस में गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो कहीं तो लास्ट में पहुँचेगा ना, तो लास्ट में जो पहुँचेगा कहाँ पहुँचेगा बताओ? किसी ग्लैंड के पास। किसके पास पहुँचेगा? ग्लैंड के पास। या फिर कहाँ पहुँचेगा? हाँ मसल्स के पास, ठीक है। कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा ना एक बार लास्ट में जाकर के, तभी ना वो एक्शन लिया जाएगा। चलते ही रहते हैं ना वायर, ठीक है। घर में वायर लगाते हैं तो वायर कहीं ना कहीं जाकर रुकता तो है ना, प्लग में रुकता है ना वायर, तो वही बात प्लग हो गया। समझ में? ग्लैंड हुआ, मसल्स हुए, सब क्या प्लग, जो कि काम करेगा, है ना। जो यहाँ से भेजा कि उस पर इन्फॉर्मेशन में काम कौन करेगा? यही नहीं करेगा, यही नहीं बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसीलिए यहाँ पे रुकता है, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्क के बारे में। ओके, तो यहाँ बोलता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन किसे बोलते हैं? यहाँ पे देखो, द पॉइंट वेयर द नर्व एंडिंग मीट्स एंड मसल, ठीक है। यहाँ पे यही तो है। तो मसल जब यहाँ पे ये न्यूरॉन से यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे मसल से मिला, यहाँ पे इसी भाग को क्या बोला जाता है? यहाँ पे बताओ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। मतलब ये जंक्शन मतलब ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या होता है? इन्फॉर्मेशन में चला जाता है, ठीक है। मसल्स में या फिर ग्लैंड में चला जाता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को देखो, यहाँ पे से ये हुआ ना, यहाँ पे आके ये खत्म हुआ, या फिर तो कैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ खत्म हुआ और इसमें चला गया, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। तो ये तो न्यूरॉन्स है। क्या ये न्यूरॉन्स है ना? है ये क्या है? ये कुछ का मसल्स होगा, है ना। या फिर ये क्या चीज़ है? कुछ और चीज़ होगा, कोई ऑर्गन होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सब कुछ भी है, ठीक है। तो ये तो न्यूरॉन्स नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? खत्म, मतलब प्लक जो है किस में, वायर जो प्लक में आके लग गया, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चला गया, ठीक है। वही चीज़ बोल रहा है। तो वैसा पॉइंट जो नर्व का एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और मिड मसल, यहाँ मसल्स में मिलता है, सो डेट द नर्व मैसेज कैन मेक मसल्स कॉन्टैक्ट, जिससे कि मसल क्या होता है? कॉन्टैक्ट। ये ऐसे हम टच किए, मसल में ऐसे हुआ, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हुआ ना ये, तो हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिला होगा, यहाँ इस मसल्स को इन्फॉर्मेशन दिया होगा क्या कि इसको हटाओ, तभी हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ बताया
न्यूरोट्रांसमीटर्स इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर रिलीज फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल से क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। केमिकल में मतलब केमिकल जो कण लेके जाता है ना, यहाँ से यहाँ जाए ना, यहाँ से यहाँ केमिकल लेके गया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, बोलता है केमिकल मैसेंजर होता है जो रिलीज करता है, रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है। टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन मतलब एक एक्सॉन किसको बोलते हैं, मतलब कौन सा एक्सॉन भागो इसका, ये बीच का पुच्ची को एक्सॉन बोला था ना, तो एक्सॉन से जो यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ठीक है। उसी को क्या बोलता है यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर। आप अपनी भाषा में इसको करंट समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, करंट यहाँ ट्रांसफर होता है ना, उसी को बुलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द नर्व्स इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स गैप, ठीक है, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। देखो, अब दो न्यूरॉन के बीच में गैप आता है, क्या आता है, गैप रहता है। अब इस गैप के बीच में ये इधर उधर भी जा सकता है, तो ये सीधा यहीं क्यों जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है इसी की वजह से होता है, क्योंकि जब, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ केमिकल जो जाएगा उसमें कुछ सेल्स होता है जो कि यहाँ से इसको भेजने में उसको करता है, ठीक है। उसका क्या नाम है बताओ, न्यूरो ट्रांसमीटर है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकलता है तो ये भी साथ साथ निकलता है, कौन निकलता है, ये भी न्यूरो ट्रांसमीटर भी क्या निकलता है, साथ साथ निकलता है। जो कहाँ पे हेल्प करता है एक्चुअली में, गैप में, कहाँ हेल्प करता है, वो गैप में हेल्प करता है, यहाँ से यहाँ जाने में, फ्लो करने में, ठीक है। गैप में क्या करता है, यहाँ से यहाँ जाने में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे समझ ना क्या बोल रहे हैं, हाँ। आई बोलता है एट साइनेप्स मतलब गैप में, ठीक है, साइनेप्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे तो साइनेप्स में जो होता है इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है कन्वर्ट क्या चीज़ में होता है, केमिकल सिग्नल में होता है। ऐसे सही बोली थी, इसके अंदर नहीं होता, यहाँ पे गैप में क्या चीज़ में होता है, गैप में जो है इलेक्ट्रिक, यहाँ तक इलेक्ट्रिकल सिंबल यहाँ तक आता है, यहाँ पे इस गैप में, यही बोल रहे थे आप ही बोले ऐसे, हाँ। तो यहाँ इस गैप में ही जो इलेक्ट्रिक जो है केमिकल में बदलता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है किसमें बदलता है, केमिकल में कन्वर्ट होता है, इसके अंदर नहीं, ठीक है। हम ये बोलते हैं इसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है, यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वही यहाँ बोला एट साइनेप्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, ठीक है। इसको क्या बोलता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर में जो यहाँ पे क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो है, यहाँ इलेक्ट्रिकल निकल, यहाँ कन्वर्ट क्या चीज़ में होगा, केमिकल में, फिर इसके पास आएगा। चलिए आगे बोलता है दिस केमिकल क्विकली अक्रॉस द गैप, ठीक है। दिस केमिकल क्विकली अक्रॉस द गैप एंड जनरेट अ न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन मसल्स एंड सेल एंड ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से निकला, केमिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर इसके पास आया, फिर क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही पूरा प्रोसेस है। न्यूरॉन्स जो है वो तीन प्रकार से होता है, तीन प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूरॉन्स तीन प्रकार का होता है। जैसे हम लोग का वायर भी तीन प्रकार का होता है ना, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है, ग्रीन होता है ना, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो उसी प्रकार से न्यूरॉन्स भी तीन प्रकार से होते हैं, वो सबका अपना अपना काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद आता है इंटर न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे SIM मतलब ये बीच में इधर है, ठीक है, सिम जिसको बोला गया था, सिम, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ठीक है, इसका काम क्या है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे है, यहाँ टच किया तो यहाँ से पहले यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो सेंसरी न्यूरॉन, कौन सा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ले जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे ओके, आई बीच में, आई कहाँ रहेगा, बीच में, यहाँ पे आई रहेगा, इसके बाद यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हाँ इंटर न्यूरॉन मतलब अंदर में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से जो रिलीज करेगा इन्फॉर्मेशन वो क्या रहेगा, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन, क्या रहेगा यहाँ पे, मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन हो गया, यहाँ से फिर से क्या होगा, मोटर न्यूरॉन होगा, बीच में क्या होता है, आई होता है, SI और M, ठीक है। तो SIM तो अब समझ गए, S का मतलब क्या हुआ, वो क्या करता है, अपना हाथ से सिग्नल अंदर ले जाता है, ठीक है। I जो बीच में रहता है, ठीक है, दोनों के बीच में, और M मोटर न्यूरॉन क्या करता है, वापस जो भी तुमको एक्शन लेना है वो क्या करता है, वापस ये लाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, है ना, टू द ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब ये क्या करता है, मैसेज कहाँ ले जाता है बताओ, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड के पास ले जाता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ये क्या करता है, कनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मतलब ये दोनों कनेक्ट करने कौन काम करता है, SI, क्या आता है, SI जो बीच में आता है दोनों कनेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आता है फिर लास्ट M क्या करता है, कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड वापस आने का काम कौन करता है, ये करता है, ठीक है। तो ये तीनों मिला क्या बनता है, एक आर्क बनता है, ठीक है। S जैसे तुम्हारा हाथ यहाँ पे, हाथ से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिमाग तक गया, ठीक है, तो ये हो गया S। यहाँ पे दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन तुम जो दी यहाँ पे आई, ठीक है, और फिर यहाँ से रिटर्न जो तुम मसल्स तक आया वो क्या हो जाएगा, SIM, ठीक है। इन्फॉर्मेशन लेने का काम कौन करता है, सेंसरी, और यहाँ पे M ये हाँ आई रहता है इंटरनल न्यूरॉन, और इसके क्या होता है हाँ ये मोटर न्यूरॉन, क्या ये इसका क्या काम है, ब्रेन से लेकर मसल या ग्लैंड में मैसेज कैरी करता है,
इसमें तुमको ये भी याद रखना हो सकता है कि पूछ देगा सेंसरी न्यूरॉन में उसका सेल बॉडी कहाँ था, बीच में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं मोटर न्यूरॉन पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी देखो इंटर, इसका ज़्यादा मतलब लेकिन ये दोनों पे आ सकता है। ओके, ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या रहता है। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन रिसीव करता है, एक्सॉन से, डेंड्राइन करता है, ठीक है, दूसरा से। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है कहाँ कन्वर्ट होता है बताओ, साइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे और ये यहाँ पे अगला व्हाट इज साइनस होता है, क्या साइनस बताना है, फंक्शन क्या बताना, नर्वस सिस्टम का हर चीज़ लिखना है यहाँ पे, आंसर लिखा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे और डायग्राम बना, डायग्राम बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आगे यहाँ पे आता है डिफ्रेंशिएट करना है सेंसरी मोटर एंड रिले न्यूरॉन, अथी को जो हाँ दोनों को यहाँ पे इस सब के बारे में लिखा वो कर देना। यहाँ पर टॉपिक है टाइप ऑफ एक्शन, कितना प्रकार का एक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 3 प्रकार का एक्शन होता है, एक होता है वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलंटरी एक्शन जो हम सोच समझ के करते हैं, जैसे कि थिंक, हम इसमें सोचते हैं समझते हैं, जैसे हाथ उठाना पैर उठाना, ठीक है, चलना फिरना, ये हुआ वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, सोच समझ करते हैं, ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन जो है कि मतलब कि ऐसा एक्शन जो हम सोच समझ के नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे छींक आ रहा तो पता चला हाँ छींक आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। इन्वॉलंटरी एक्शन, रिफ्लेक्शन में हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं रहता, जैसे कि फर्स्ट टाइम कुछ गला तो फर्स्ट से हाथ हटा दें, कुछ काटा तो हाथ हटा दें, कुछ डर ऐसा लगा तो हाथ हटा दें, गरम लगा तो हाथ, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सब के बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्या टॉपिक है अगला, रिफ्लेक्शन क्या होता है, बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन इज ए सडन ऑटोमेटिक एंड इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुली विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग, मतलब बिना ज़्यादा सोचे, है ना, हम उतना कॉन्शियस बाद में होते, पहले हमको एक्शन कर लेते तब बाद में होता है, वही चीज़ लिखा हुआ पे, बिना ज़्यादा सोचे कॉन्शियस हुए हुए फटाक से जो हम अपना इम्पल्स करते हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। किसके लिए, स्टिमुली, स्टिमुली मतलब कोई भी एक्शन, गर्म ठंडा जो भी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है जंपिंग अवे फ्रॉम द बस, है ना, एग्जाम्पल इंक्लूड जंपिंग अवे फ्रॉम द बस, बस आता तो जैसे बस टकराने वाला फटाक से है ना, विदाउट विड्रॉइंग द हैंड, ठीक है, बिना हाथ को ना, फ्लेम को हटा देना, हाथ से हटा लेना, माउथ में वाटर व्हेन हंग्री, ठीक है, और माउथ वाटरिंग विदाउट हंग्री, अगर भूख लगा तो मुंह में पानी आ जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको समझो, डायग्राम तो खास कर याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ में क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क उसी को होता है, सीम को, SIM पता है ना, जो S से सेंट्री न्यूरॉन में यहाँ जाएगा, आई इंटर कनेक्ट करेगा, ठीक है, इसको रिले इसको तो रिले न्यूरॉन भी कहा गया, इसमें तुम PDF में जब पढ़ोगे आप लिखना, ठीक है, इसको इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है यहाँ पे, और IM मतलब मोटर न्यूरॉन जो यहाँ से वापस आता है, ठीक है, जो आप बता चुके हैं वही चीज़ है। द पाथ फॉर रिफ्लेक्स एक्शन कनेक्टिंग सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर नर्व, ठीक है, सेंसरी नर्व ये हुआ है ना, यहाँ से फिर मोटर नर्व को कनेक्ट करते हैं, उसको क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क, क्या कहता है इसको, रिफ्लेक्स आर्क ऐसे होता है ना, आर्क यहाँ शुरू हुआ यहाँ पे आगे खत्म हुआ, तो रिफ्लेक्स आर्क इसको कहा जाता है। खबरी में बताया, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता था, स्टिमुली क्या था, हीट होगा, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन कौन सा कैरिड मैसेज तो स्माइल को, सेंसरी न्यूरॉन यहाँ से कैरिड क्या मोशन करेगा, स्माइल कोड तक जाएगा, ओके। आगे आता है स्माइल कोड क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा काम बताइए, कैरिड कमांड है ना, स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस द मैसेज करता है, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड क्या मैसेज है वो प्रोसेस करता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करता है, जो मैसेज है वहाँ पे लाता है, और उसका इफेक्ट मतलब मसल्स ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट होता है और हाथ खींच लेता है, वापस बात खत्म हो गया, ठीक है। इसी रिफ्लेक्स आर्क कहता है, ये देख करके पूरा बनाना पड़ेगा आपको पूरा, ठीक है। यहाँ पे सब मेन इसका पार्ट आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इसको सिर्फ पढ़ लोगे समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है, कितने दिमाग इसमें लगाना है, नहीं है ना। प्रोवाइड इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द हार्मफुल स्टिमुली, है ना, कोई खतरनाक चीज़ उससे क्या बचाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द बॉडी फॉर इंजरी, ये सब लिखा है। सेव द टाइम अवॉइडिंग द डिले थिंकिंग द ब्रेन उतना सोचेगा जल्दी पहले काम कर ले, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ क्या होता है, हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ सेफ्टी बाय गिविंग क्विक रिएक्शन एंड इमरजेंसी, बस। तो इसमें लिखा होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन द हायर, ठीक है, एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट, ठीक है, उसको वर्टिब्रेट ह्यूमन जो भी कंट्रोल करे क्या बोलता है कि वर्टिब्रेट कहा जाता है, ठीक है। और टेक्स प्लेस थ्रू द नर्व सिस्टम, ठीक है, एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम भी उसको एंडोरिन कहा जाता है, पता है, हार्मोनल सिस्टम तो जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे आता है रिसेप्टर्स, ओके। तो रिसेप्टर ऑफ अ सेल इन अ सेंस ऑर्गन विथ सेंसिटिव एंड पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुली कहते हैं यहाँ पे, है ना। अब पार्टिकुलर चेंज इन द इन्वायरमेंट सच एज लाइट हुआ, साउंड हुआ, टेस्ट हुआ, सब हम लोग पहले पढ़ चुके, ठीक है। इफेक्टर क्या तो पता है तुमको क्या करता है, यह एक रिस्पॉन्स करता है स्टिमुली के अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो पता ही होगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टर जो मेनली क्या होता है, मसल्स और ग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। और मसल एंड ग्लैंड रिस्पॉन्ड द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम फॉर द मोटर
नर्व। क्लियर यहाँ पर क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन हो गया। हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा सर्च पढ़ चुके हैं। इंडोनियन सिस्टम के बारे में 2 चीज़ जानते हैं कि मानव में 2 चीज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन में। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं ब्रेन इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर होता है, इज द मेन कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात, कॉमन सेंस के बाद हमारा जो ब्रेन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन, ये 3 मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है विथ cerebrospinal fluid in the between which cushions the shocks, ठीक है। तो ये जो होता है ना, शॉक लगता है ना, तो वो हेल्प करता है सेरेब्रल स्पाइनल, अगर हम लोग को ब्रेन को मतलब देखो ये जो ऊपर का खोपड़ी है, ठीक है, इन नीचे का खोपड़ी, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है। क्या होता है लिक्विड, उसको क्या नाम है पता? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, जो कि कुशन की तरह काम करता है। मतलब इस पर जब चोट लगता है ये क्या होता है, इस पर ये क्या करता है, उस पर कैप्चर करता है, मतलब उसको रोक लेता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो वो चीज़ के लिए मतलब पूरा दिमाग हर जगह होता है, इसी पे यहाँ पर नहीं हर जगह, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे मतलब 2 लेयर के बीच में लिक्विड होता है, जिससे कि गद्दा की तरह काम करता है और शॉक को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन आता है, ठीक है। यहाँ पे 4 ब्रेन आता है, ठीक है, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है, ठीक है। यहाँ पे तो इसको ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको मिड ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझना क्या ना यहाँ पे, और ये जो है, और यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी पार्ट ये सब तुमको दिख रहा है मोटा मोटा जो इसको बोलते हैं 4 ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 4 ब्रेन बोलते हैं, ओके। यहाँ पे और हिंड ब्रेन जो यहाँ देखो येलो वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है यहाँ पे सब, ठीक है। अब येलो वाला पार्ट जब क्या है, हिंड ब्रेन, इसका सब यहाँ लिखा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे 4 ब्रेन का जो है 3 क्या होता है, सेरेब्रम होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है, ये 3 चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 ब्रेन का यहाँ पे हो गया। देखो ब्रेन में कहाँ क्या लोकेटेड पता हो जाए, ठीक है। तो जितना पीला वाला भाग हम क्या बोले सब 4 ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। सब देखो हम लोग सोचते हैं कि 4 ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन हुआ, पीछे वैसे नहीं होता, ठीक है। सबसे ऊपर 4 ब्रेन, ठीक है, फिर ये बीच वाला मिड ब्रेन, और दोनों मिड के बीच में ये येलो वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, बोले बताइए, हिंड ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 4 ब्रेन का जो पार्ट है उसको समझ, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 ब्रेन इसको बोलते हैं सेरेब्रम, जो है ना ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया बता, सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम हो गया, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस यहाँ पे होता है, ये तो फिर इसमें आ गया। यहाँ पे एरो हल्का सा गड़बड़ है, मतलब इसके जस्ट नीचे में यहाँ पे होता है हाइपोथैलेमस, मतलब ये पार्ट यहाँ से आता होगा, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, ओके। उसके बाद थैलेमस कहाँ पर है, वहीं हो पाएगा। थैलेमस हम लोग टॉपिक में नहीं इसको पढ़ते हैं। उसके बाद मिड ब्रेन आता है, व्हाइट वाला पार्ट और मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंड ब्रेन, अभी बता चुके इसमें क्या कहता है, सेरेबेलम होता है, पोन्स होता है और क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है। यहाँ पे सेरेबेलम क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हुआ, देखो ये मिड ब्रेन हुआ, यहाँ पे सब सेरेबेलम यहाँ पे हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं बोन्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं मेडुला तो यहीं पे बगल में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सब यहाँ पे पार्ट हो गया यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। अब इसके बारे में हर चीज़ का समझे काम क्या क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले आता है यहाँ पे कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है, देखो दिमाग जो है 2 पार्ट में से बटा होता है, ठीक है। वो दोनों पार्ट के बीच में जो एक भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। यहाँ पे तो कॉर्पस कॉलोसम इज ए थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर का बैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे गुच्छा होता है, क्या होता है, गुच्छा होता है इन द ब्रेन, ठीक है। दिस कनेक्ट द लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम है ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेरेब्रम हुआ ना, है ना, तो मिड इधर वाला का इधर वाला दोनों वाला सेरेब्रम को क्या करता है, जोड़ने काम करता है। कौन काम करता है बताओ, यहाँ पे कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। यहाँ पे इट्स मेन फंक्शन टू अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 हाफ्स ऑफ द ब्रेन, इधर बीच में जो है मेन फंक्शन क्या है इसका, क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन क्या कम्युनिकेशन करते जाता है, ठीक है। यहाँ पे सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम कर सके इसलिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि 4 ब्रेन का क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो बोलता है 4 ब्रेन मतलब कि सबसे आगे का, मतलब सबसे ऊपर का, ठीक है। 4 ब्रेन में द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट यही होता है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर लेवल ऑफ फंक्शन, मतलब बहुत हाई लेवल का जो फंक्शन है उसके लिए काम करता है। सबसे पहले थिंकिंग, ठीक है, परसीविंग एंड कंट्रोलिंग द वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जो हम सोच समझ के करते हैं, ठीक है, वो के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसका कौन सा पार्ट होता है पता, सेरेबेलम होता है और हाइपोथैलेमस, ठीक है। सेरेब्रम क्या कर, सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो सेरेब्रम यहाँ सेरेब्रम क्या काम करता है, कंट्रोल इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, इमोशंस, है ना, वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। इस सबसे ऊपर का जो होता है वही सब का काम करता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है, एक्ट एज अ रिले स्टेशन डायरेक्शन सेंसरी सिग्नल टू द सेरेब्रम, ठीक है। मतलब ये रिले एक्शन की तरह काम करता है। रिले मतलब किसको बोलता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह पर इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, पहुंचाता है सेरेब्रम को, ठीक है। ये ओके यहाँ पे
डायरेक्टिंग द सेंसरी सिग्नल टू अ सेरेब्रम, जो भी सिग्नल आता है सेरेब्रम को यही पहुंचाता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट द हंगर, भूख लगने का है ना, प्यास लगने का, सोना का, ठीक है, ये सब चीज़ क्या काम करता है, ये काम करता है। और कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है, इन्वॉल्व इन हार्मोन सेक्रेशन, ठीक है, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कितना हार्मोन्स निकलेगा वो यही काम करता है इसका, ठीक है। यहाँ पे तो हर एक चीज़ का आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो ये जितना भी चीज़ है सब के बारे में तो किसका क्या काम बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताया गया, वीडियो बताया गया ना, वो बताया ट्रिक, उससे याद कर लेना, ठीक है। मिड ब्रेन, ठीक है, मतलब बीच का दिमाग, ओके। मिड ब्रेन का क्या काम है, मिड ब्रेन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, बोला भी क्या, लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मतलब सबसे ऊपर फोर ब्रेन और नीचे हिंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या काम है आप दिया हुआ, ठीक है। फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन पता है, कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन, सबसे पहला काम इसका ये है कि दोनों ऊपर का दिमाग और अंदर के दिमाग को दोनों को कनेक्ट, बीच में तो दोनों कनेक्ट करने का काम यही करता है, ठीक है। सबसे पहला काम कंट्रोल द सर्टेन इनवॉल्ट्री एक्शन, मतलब कुछ जो है इनवॉल्ट्री एक्शन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे में रेगुलेट द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई, आँख का मतलब हेड का मतलब जितना भी मूवमेंट होता है यही करता है, आँख का करता है, नेक का रिस्पॉन्स करता है, विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली, मतलब ऑडिटरी स्टिमुली में क्या हुआ, जो भी सुनने वाला स्टिमुली रहता है उसका पे रिस्पॉन्सिबल यही रहता है, ठीक है। मिड ब्रेन हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी होता है उसको क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। एंड कीप इन द बॉडी अलर्ट, बॉडी को हमेशा अलर्ट में रखता है, क्या रखता है, बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप किसी पे हाथ रख के खड़ा हैं, ठीक है, आप उस पर पूरा लदे हुए हैं, अचानक वो हट गया तो आप क्या करते हैं, गिरते गिरते बच भी जाते हैं, क्योंकि आप हमेशा अलर्ट पे रहते हैं। हमेशा आपको अलर्ट पे कौन रखता है, यही रखता है, मिड ब्रेन आपको रखता है, ठीक। लास्ट टॉपिक हमारा हिंड ब्रेन, जो कि सबसे अंदर होता है, ठीक है, ऊपर फिर बीच फिर सबसे नीचे होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन क्या बोलता है, हिंड ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द बैक ऑफ द स्कल, मतलब खोपड़ी के बिल्कुल पीछे में रहता है, ठीक है, स्कल के बिल्कुल पीछे में रहता है। इट कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसका एक और काम है, ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड तक फैला हुआ है, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक ये फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हिंड ब्रेन हुआ, यहाँ पे ना ये सब जो हिंड ब्रेन हुआ, ये ब्लू वाला भाग जो भी है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम का कंट्रोल द बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी मूवमेंट, ठीक है। तो सेरेबेलम जिसका खराब, उसका पोस्चर खराब हो जाएगा, पोस्चर मतलब चलने का तरीका टेढ़ा चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे नाना जी, उनका यहीं का नस सूख गया, जिसकी वजह से उनको पैर में कोई तकलीफ नहीं है, फिर वो चलेंगे टेढ़ा ही, ठीक है, ये चीज़। अब पोन्स, पोन्स क्या होता है, हेल्प द रिलाइलिंग द सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड कंट्रोल द ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने के में भी क्या करता है ये, कंट्रोल, ब्रीथिंग में भी कंट्रोल करता है पोन्स। और क्या काम करता है, हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को कि सिग्नल अच्छा से काम कर सके, ठीक है, रिले काम करता है ये भी, ठीक है। यहाँ पे आगे आता है मोडुला ऑब्लोगेटा, मोडुला ऑब्लोगेटा क्या बोलता है, कंट्रोल द इनवॉल्ट्री एक्शन लाइक हार्ट बीट, ठीक है, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग और सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मतलब जो लार आता है हम लोग के मुंह में, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, ऐसा एक्शन जो कि हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं करते, दिमाग अपने आप करते रहता है, वही होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा काम करता है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट का काम यहाँ पे दिमाग के बारे में खत्म हो गया। तो यहाँ पर आता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कॉमन सेंस की बात है, प्रोटेक्शन कौन करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन का, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, सबको पता है ना, इसको क्या बोलता है, कैरियम बोला जाता है, ठीक है, क्रैनियम बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे खोपड़ी को क्रैनियम बोला जाता है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 मेम्ब्रेन कवर होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है मेनिंग्स, ठीक है। फ्लूइड भी होता है, उसके बाद सेरेब्रोसिकल फ्लूइड होता है, CFS इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, जिससे कि वो एक्ट करता है शॉक ऑब्जर्वर की तरह, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आता है, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड हुआ और उसके बीच में रीढ़ का हड्डी है जो उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन, इसको जो हड्डी को क्या बोलता है, बैकबोन, इसका क्या बोलता है, वर्टिब्रल, है ना, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द मेनिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मेनिंग्स ये कवर्ड होता है, मतलब ये हड्डी हुआ एक तरह से कवर्ड होता है यहाँ पे। और CFC क्या होता है, हाँ, सेरेब्रोकल फ्लूइड जो है, CFC जो होता है हम लोग अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी ये रहता है, चल रहा है, ठीक है, प्रोवाइड करता है, क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है, हेल्प करता है। तो इसका बहुत बार पूछा जाता है, इसका प्रोटेक्शन कैसे कैसे होता है ब्रेन का, तो आप बता सकते हैं यहाँ।